हेलो। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन फॉर योर एसिडिटी, हार्टबर्न एंड ब्लोटिंग। इसका रीज़न क्या है? हमें ज़्यादातर ऐसा लगता है कि एसिड ज़्यादा होने से एसिडिटी हो जाती है, बट इट्स अदर वे राउंड। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव एसिड्स होते हैं वो इनफ रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और ये लैक ऑफ एसिड्स की वजह से एसिडिटी या हार्टबर्न होता है। जो काफ़ी कारण है जिसकी वजह से एसिडिटी, हार्टबर्न्स और ब्लोटिंग होता है। फर्स्ट रीज़न, ओवर ईटिंग। अगर हम देखें हमारे पेट का जो साइज़ है ना, इट इज़ एज गुड एज आवर फिस्ट, इतना ही साइज़ है, मगर इसमें हम कितना फूड डालते हैं, तो काफ़ी बार ओवर ईटिंग की वजह से भी वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड, फास्ट ईटिंग। हम बहुत फटाफट खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारी सैटिस्फैक्शन लेवल होने से पहले हम हद से ज़्यादा खा लेते हैं, यानी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट भर गया, तो वो ओवर ईटिंग, दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन। थर्ड रीजन, हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं ड्यूरिंग आवर मील्स। किसी को आदत रहती है खाते खाते बहुत सारा पानी पीने का, ये भी एक रीजन है ब्लोटिंग और एसिडिटी का। फोर्थ रीजन, स्लीप इरेगुलरिटीज। अगर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है तो ये भी एक रीजन है। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एसिडिटी, हार्टबर्न या ब्लोटिंग भी हो सकता है। अभी हम इससे छुटकारा कैसे पाए? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओवर ईटिंग स्टॉप करना है, यानी कि अगर हम हमारा खाना खा रहे हैं तो हमें धीरे से खाना है, आराम से खाना है, ताकि हमें सैटिस्फैक्शन लेवल पता चले, क्योंकि नॉर्मली हमारी सैटिस्फैक्शन लेवल आने को 20 मिनट लगते हैं। अगर आपने आपका खाना 10 मिनट में ख़त्म कर लिया तो बाकी के 10 मिनट आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, राइट। सो अगर आप स्लोली अच्छे से च्यू करके खा रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिससे आप ये छुटकारा पा सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द मील्स डोंट हैव लॉट ऑफ वाटर, इनफैक्ट नो वाटर। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको कुछ सिप करना है तो आप दाल, छाछ या सूप ऐसा कुछ अपने मील में ऐड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ योर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स, ठीक से नींद होना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कुछ पावरफुल फूड्स है जो आपके एसिडिटी और ब्लोटिंग के लिए बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि रात को सोक किए हुए ब्लैक रेजिन्स विद फेनल सीड्स, यानी कि हम जिसे सौंफ कहते हैं, उसको और ब्लैक सीड्स को टुगेदर आप भिगो दीजिए रात को और मॉर्निंग में ले लीजिए। फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो बनाना, पपैया, दे आर अमेजिंग फूड फॉर योर एसिडिटी। हमें काफ़ी बार लगता है कि दही खाना जो रहता है वो ठंडा होता है, और छाछ जो रहती है वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। सो दही जो हम खाते हैं, जब हम दही एग्जैक्टली राइटली खाते हैं तो वो दही फर्मेंटिंग स्टेज पे रहता है, तो वो हमारे पेट में जाके भी फूड को और फर्मेंट करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और एसिडिटी हो सकती है। नॉट एवरीवन, बट काफ़ी लोगों को। तो बेटर है कि आप छाछ लीजिए, और छाछ के अंदर आप कुछ चीज़ें मिलाइए, जैसे कि कोरिएंडर, मिंट, जीरा, क्यूमिन सीड्स, राइट। अगर आप ऐसे स्पाइसेस एंड पिंक सॉल्ट, या आप स्पाइसेस ऐड करके यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी और हो सकता है गुलकंद का पानी, दैट इज़ अगेन अ वंडरफुल फूड फॉर योर एसिडिटी। जैसे आप ब्लैक रेजिन्स वाटर ले रहे हैं, साथ में गुलकंद का पानी भी ले सकते हैं, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प फॉर योर एसिडिटी। जब हम फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिड मील्स, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फूड्स ना लें, यानी कि दिन में 5-6 बार आप खाना खा रहे हो, कुछ ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन फॉर एसिडिटी एंड हार्टबर्न। उससे जगह पर आप ये देखिए कि नो योर हंगर पैंग्स, आप जानिए कि आपको सही में भूख कब लग रही है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए सबकी एपेटाइट भी डिफरेंट होती है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द सीजन, आप किस तरह के काम, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है। सो ट्राई टू नो योर हंगर पैंग्स। आप देखिए, आप समझिए कि आपको एग्जैक्टली कब भूख लग रही है, एंड ट्राई टू गो फॉर 3 to 4 meals a day and not more than that. Lesser the better, right? So I hope ये सारी टिप्स आपको हेल्प करेगी for your acidity, heartburn and bloating. Thank you so much. Have a great day.